5वां अध्याय। सोनक जी ने पूछा, है सूतनंदन, कृपा करके यह भी बताएं कि कद्रू ने बाद में सर्पों को कैसे श्राप दिया और फिर बाद में उनके द्वारा उसका निराकरण किस प्रकार हुआ। उग्रश्रवा ने कहा, जब माता कद्रू ने सर्पों को उच्चश्रवा की पूंछ से लिपटने की आज्ञा दी थी, उस समय कुछ धर्मात्मा सर्पों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर माता कद्रू ने उन्हें श्राप दिया, तुम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ की अग्नि जलाकर भस्म कर देगी। ये सुनकर धर्मात्मा सर्पगण घबराकर विभिन्न स्थानों पर घोर तप करने के लिए चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग के सम्मुख प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। शेषनाग ने पितामह को हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान में मेरी अचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम हमेशा भगवान के निकट ही रहोगे। इधर वासुकी इस श्राप से घबराकर अपने भाइयों को एकत्र करते हुए बोले, हम लोगों को शीघ्र इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय सोचना चाहिए। यह सुनकर एलपात्र नामक नाग बोला, एक उपाय है जिसे ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया था, उसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सुने। मायावर वंश में जरत्कारु नामक एक ऋषि होंगे। उनका विवाह वासुकी की बहन जरत्कारी से होगा। जरत्कारी के गर्भ से आस्तिक नामक एक बालक पैदा होगा। वे ही इस सर्प यज्ञ को बंद करा सकते हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं। वासुकी इससे प्रसन्न होकर जरत्कारु की खोज में बहुत से सर्पों को लगा दिया और स्वयं भी ढूंढने लगा। समझाया कि जिस समय भी जरत्कारु के मन में विवाह की इच्छा हो तो इसकी तुरंत सूचना वासुकी को दे दी जाए। एक बार जरत्कारु ऋषि घूमने निकले। सहसा वे एक दिन ऐसी जगह पहुंचे जहां पितृगण नीचे की ओर मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उनकी यह हालत देखकर जरत्कारु को बड़ी दया आई। अब उनसे परिचय पूछने पर उन पितरों ने बताया कि हमें जरत्कारु नामक अभागा पुत्र पैदा हुआ है। वैसे तो वह समस्त वेद वेदांगों का ज्ञाता है, परंतु ब्रह्मचारी होने के कारण उसके कोई पुत्र ना हो सका। यही हमारे दुख का मुख्य कारण है। फिर क्या था? जरत्कारु उनको अपना परिचय देते हुए बोले, पितरों, मैं वही आपका अभागा जरत्कारु हूँ। आप मेरे अपराधों की जो सजा चाहें मुझे दे सकते हैं। इस पर पितृगणों ने कहा, अगर तुम हमारा भला चाहते हो तो मेरी बात मानकर अपना विवाह करो और पुत्र प्राप्त कर हमें इस पतन से बचाओ। इस पर जरत्कारु ने कहा, मैं तैयार हूँ, किंतु उसी लड़की से विवाह करूँगा जो मेरे नाम की होगी और भीख की तरह मुझे मिलेगी। इतना कहकर वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जब यह खबर वासुकी को मिली तो वे झट अपनी पुत्री जरत्कारी को लेकर जरत्कारु के पास पहुँचे और बोले, मैं अपनी कन्या रूपी बहन को आपको भिक्षा के रूप में दे रहा हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। जरत्कारु बोले, मैं इसे एक शर्त पर विवाह करूँगा, वह यह कि इसके भरण पोषण का भार आप पर होगा और यह कोई ऐसा कार्य न करे जो मेरे लिए अप्रिय हो। अगर मेरी इस शर्त का पालन ना हुआ तो मैं इसे त्याग दूंगा। वासुकी ने इस शर्त को मान लिया और जरत्कारी का विवाह विधिपूर्वक जरत्कारु के साथ कर दिया गया। अब जरत्कारु वहीं वासुकी के महलों में रहने लगे और जरत्कारी भी बड़ी सावधानी के साथ उनकी सेवा करने लगी। सहसा एक दिन जरत्कारु को दिन में सोते सोते संध्या हो गई। यह देखकर जरत्कारी बड़ी चिंता में पड़ी, कारण संध्या वंदन का समय निकला जा रहा था और उन्हें जगाना उनके लिए अप्रिय हो सकता था। अतः धर्म नष्ट ना हो इस भय से उन्होंने ऋषि को मधुर वाणी से जगाना शुरू किया। जगने पर ऋषि ने उनका अभिप्राय समझकर कहा, मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त ही नहीं हो सकता। मुझे जगाकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। जरत्कारी विनयपूर्वक बोली, प्राणनाथ, मैंने तो धर्म रक्षा के लिए ऐसा किया था, आप कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। ऋषि ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, और इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। इधर जब वासुकी को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, किंतु जरत्कारी गर्भवती है यह जानकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। समय आने पर जरत्कारी से दिव्य बालक का जन्म हुआ
और यही बालक आगे चलकर आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ।